नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज़। अभी हमारी मौजूदगी लखीसराय ज़िले के निस्ता ग्राम का यह देख लीजिए हरोहर नदी है। आप नदी का नज़ारा देख रहे हैं। मवेशी अपने स्नान में यहाँ भिड़े हुए हैं और मैं आपको आज इस 40 डिग्री टेम्परेचर पे यहाँ क्यों लाया हूँ और क्यों आया हूँ मैं आपको बता रहा हूँ कि यही वो तटबंध है। जब पूरा पिछले वर्ष जब बाढ़ आई थी तो लखीसराय ज़िले का सबसे टॉप पैलेस यही था कि यही तटबंध टूटने के कगार पर थी। बाढ़ जिस तरीके से पिछले बार भयावह रूप में आई थी, कहीं ना कहीं जल संसाधन विभाग को चुनौती दे रहा था वह बाढ़। जिस तरीके से बांध की रिपेयरिंग का उस समय ख्याल रखा गया था और तत्काल जल संसाधन विभाग ने जिस तरीके से तत्परता दिखाई थी, शायद जल संसाधन विभाग अगर बाढ़ आने से पहले तैयारी कर ले तो इस तटबंध को और सुरक्षित किया जा सकता है, इस तटबंध को और मजबूत किया जाता। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यही वो बांध का जगह था कि जहाँ पानी आया था। अब पूरा इलाका चपेट में आ गए थे और निस्ता ग्राम में इतनी दहशत थी कि लोग गांव खाली कर अपने रिश्तेदार के यहाँ जाने लगे थे। यही वो जगह है कि जहाँ देखिए सैंड बैग डालकर उस समय किसी तरीके से तटबंध को बचाया गया था। लेकिन तटबंध हुआ क्या, उसके बाद लाख दावे हुए कि इस पुल की मरम्मती होगी। और मैं जहाँ खड़ा हूँ यहीं पर मुंगेर लोकसभा के स्थानीय सांसद भी आए थे देखने के लिए जब तटबंध का बुरा हाल था। और कहीं ना कहीं किस तरीके का यह व्यवस्था बना, और ये सोचनीय है। देख लीजिए ये तटबंध का ये पूरा एकदम जो देख लीजिए हरोहर नदी सामने बह रही है। और जब बाढ़ आती है और जब बाढ़ अपनी भविष्यता तय करती है, प्रशासन के लिए भी चुनौती होता है उस समय। अगर शायद जल संसाधन विभाग अगर पहले जाग जाए तो उस तरीके की अव्यवस्था उत्पन्न हो नहीं सकती है, क्योंकि जो महीना चल रहा है अप्रैल का है, इसके बाद बारिश शुरू होगी। 2 महीने बाद इसी वो जगह है जहां बाढ़ और अपना विकराल रूप धारण करेगा। और मैं आपको बताते चलूं कि बिहार में जिस तरीके से केंद्रीय सर्वे एजेंसी ने अलर्ट किया है कि बिहार में जिस तरीके से गंगा नदी में गाद भरे हैं, बाढ़ की संभावना दुगनी है। लेकिन ऐसे तटबंधों से कैसे गांव को बचाया जाएगा? क्या जल संसाधन विभाग ऐसी खोखली दावा कर कितने लोगों को क्या दे पाएगी? यहाँ पे कुछ किसान भी हैं जो किसी बांध पर रचे बसे हैं और इसी बांध के किनारे उनका रहना सहना होता है। बाबा जी खड़ा हो जाइए, थोड़ा खड़ा हो जाइए। वह बांध पे काम हुआ है बाढ़ आने के बाद? हुआ है, लेकिन उससे वैसी है चला गया, फिर पानी चला गया, उसको छोड़ दिया बस। अरे बाबू तुम लोग इधर इधर आओ, है ना बा, सुनो तुम इधर आओ। यहाँ पे काम हुआ है? हाँ हुआ है। कब? बाढ़ आने के पहले की बाद? बाढ़ हुआ तब आया। बाढ़ हुआ तभी है ना काम हुआ। बाढ़ के बाद कुछ काम हुआ ना, बाढ़ के बाद नहीं हुआ ना। अब फिर जब बाढ़ आएगा तब काम होगा। हाँ, ऐसे में तो नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। हाँ। कोई यहाँ देखने नहीं आया? हाँ, देख लीजिए यहाँ, और यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है ना बाढ़। इस बार जब बाढ़ आएगा तो फिर गांव खाली करके जाना। हाँ, जब पानी आएगा तब फिर तनी मनी कर जाता, फिर चला जाता वही भीतरी, मतलब बह के उसी में जाएगा। अभी अगर काम हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। हाँ। देख लीजिए ग्रामीणों को मैंने आपको सुनवाई देखा, जो सैंड बैग डाला हुआ मैं उसकी स्थिति दिखा रहा हूँ। देखिए सैंड बैग है और देख लीजिए सामने में नाव पड़ा हुआ है, बहुत ही डीप है यहाँ पे। लेकिन जब पानी का दबाव इस तटबंध पर पड़ता है तो बहुत ही विकराल रूप लेता है। निस्ता ग्राम की भयानक स्थिति मैंने आपको पिछले बार भी बाढ़ के समय दिखाया था। और इस बार हमारी लोकतंत्र की चौथे खंभे होने के पश्चात हमारी जिम्मेवारी बनती है कि मैं जिला प्रशासन को, जल संसाधन विभाग को मैं आगाह कर सकूं। यही वो स्पॉट है जहां बाढ़ जाने के बाद कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। जिस तरीके से तटबंध को सुरक्षित किया जाए, अगर फिर बाढ़ आएगी, जल का दबाव बढ़ेगा इस तटबंध पर, तो निस्ता ग्राम का क्या होगा? बने रहे लोक जागरण न्यूज के साथ। धन्यवाद।